हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। आज का टॉपिक है परमाणु और तत्वों के संकेत। ठीक है, परमाणु अणु और आयन में यह दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 2 है। और इसके अंतर्गत हम अल्केमिस्ट द्वारा दिए गए संकेतों को समझेंगे और डाल्टन द्वारा प्रयुक्त संकेतों को समझेंगे, और साथ ही आधुनिक जो तत्वों के संकेत हैं जिसमें कि कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, इस तरह के संकेत, उन संकेतों को भी देखेंगे। और वहां से जो प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं उन संकेतों को देखेंगे। तो क्लास 9th और कंपटीशन दोनों के बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, मतलब कि उनके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परमाणु की परिभाषा ले लेते हैं। ठीक है, कि परमाणु क्या होता है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है किसी भी पदार्थ, मतलब किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे अंतिम कण जो होता है वही होता है परमाणु। ठीक है, तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, अंतिम किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम, अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप सुनकर के लिख सकते हैं, सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु के अन्य परिभाषाएं भी पुस्तकों में प्रचलित हैं, जैसे कि तत्व का सबसे अंतिम कण परमाणु कहलाता है, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पर हम इस परिभाषा को समझते हैं। किसी तत्व का अंतिम कण, जैसे हम सपोज करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन या फिर लोहा लेते हैं, क्या लेते हैं, लोहा का एक शॉर्ट, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ हो। उसके बाद हम ठीक इसी के बगल में लेते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु होंगे, ऐसे ऑक्सीजन गैस के रूप में है ना, फिर भी वो तो परमाणुओं से ही बना हुआ है ना। ऑक्सीजन एक तत्व है और वो भी परमाणु से बना हुआ है। अगर इन दोनों को संयोग करना होगा, रासायनिक अभिक्रिया करना होगा इन दोनों को, ठीक है, लोहा और ऑक्सीजन को, तो इनके परमाणु आपस में आकर के संयुक्त होंगे। यानी कि ऑक्सीजन पूरा का पूरा लोहा से डायरेक्ट जाकर संपर्क कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। इसके एक एक परमाणु से जाकर के रिएक्शन करते हैं, बंधन बनाते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये परमाणु क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं परमाणु है। तो तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे हम कहते हैं परमाणु। उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगर हम परमाणु की विशेषताओं की बात करें तो परमाणु की दो विशेषताओं को मुख्य रूप से देखा जा सकता है। पहली विशेषता क्या है कि किसी तत्व के सभी परमाणु, चलिए ये जो चित्र बनाया हुआ है इसके बारे में हम विशेष रूप से समझेंगे अभी। ठीक है, तो पहले इधर देख लेते हैं, उसके बाद उधर देखेंगे। किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं। ठीक है, सदृश मतलब एक जैसे। सदृश का अर्थ क्या होता है, एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे लोहे का सभी परमाणु क्या होगा, एक जैसा, लोहे जैसा ही होगा। उसके बाद दूसरा गुण यह कह सकते हैं हम कि दो विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग अगर परमाणु हम, मतलब दो अलग अलग तत्व ले, जैसे मैंने लोहा और ऑक्सीजन लिया था, तो लोहा का परमाणु अलग होगा और ऑक्सीजन का परमाणु लोहे से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को भी कंपेयर करें तो कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन से अलग होगा और लोहे से भी अलग होगा। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हम बात करते हैं परमाणु के आकार पर। तो परमाणु का आकार का जो परिसर है या परास है वह है 10⁻⁻15 मीटर, लगभग 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब इस तरह से पता लग मतलब सोच सकते हैं कि परमाणु का आकार इतना छोटा होता है। हमने बताया अभी कि अगर आप 1 चम्मच नमक लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जितने परमाणु होंगे सोडियम और क्लोरीन के जितने परमाणु होंगे, अगर उसको पूरे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वे सभी प्रति सेकंड एक एक करके अगर गिनना शुरू कर दे, फिर भी 40 लाख वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लग जाएंगे? 40 लाख वर्ष। इतना छोटा आकार होता है परमाणु का, लगभग 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब आपको एक बात बता दें कि परमाणु का आकार जो है वो पहले नहीं देखा जा सकता था। ठीक है, जब बाद में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ तब जाकर के परमाणु की संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाने लगा कि हाँ परमाणु किस तरह से सजे हुए होते हैं, कैसे होते हैं। इन बातों को हम अगले चैप्टर में देखेंगे, तब हम आगे देखते हैं। अब इन बातों के बाद हम आते हैं तत्वों या परमाणुओं के संकेत पर, तत्वों और परमाणुओं के संकेत पर। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि तत्वों के परमाणुओं के मतलब तत्वों के परमाणु या फिर तत्वों के जो संकेत होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं। तो किसी तत्व का एक बड़ा नाम होता है ना, जैसे सोना, गोल्ड, सिल्वर, लेड, मरकरी, फास्फोरस, सल्फर, ये बड़े नाम होते हैं। और इन नामों को हर जगह पर अगर हमको कहीं लिखना है, रिएक्शन कराना है, तो हर जगह पर लिखते रहना मतलब कि एक ज़्यादा समय ले लेगा, है ना, और आसानी नहीं होगी। लेकिन अगर उसको हम एक संकेत दे देते हैं तो हर जगह लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, एक संकेत से वह पहचाना जाएगा। तो प्राचीन समय में जो कीमियागर थे, प्राचीन कीमियागर जो थे, एल्केमिस्ट थे, प्राचीन कीमियागर अल्केमिस्ट जो थे वे उस समय एक दंत कथाओं में प्रचलित कहानी थी जिसमें यह बताया गया था कि एक ऐसा पत्थर होता है जिसको कहा जाता है पारस पत्थर। ठीक है, उस पत्थर में किसी भी धातु को सटाया जाएगा तो वो सोना में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सोना में। ऐसा कहानी है, दंत कथाओं में कहा गया। ठीक है, तो इस चीज को खोजने के लिए जो प्राचीन समय के कीमियागर थे, अल्केमिस्ट थे, वे उन लोगों ने तत्वों का संकेत अपने हिसाब से दे लिया। ठीक है, मतलब उन्होंने तत्वों को जो संकेत दिया, तत्वों को संकेतित किया, वो अपने हिसाब से कर लिया। और उस समय के प्राचीन कीमियागर जो है जल और अग्नि को भी तत्व मानते थे। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को बता रहा हूँ, आपसे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राचीन कीमियागर या अल्केमिस्ट धातु मतलब कि जल और अग्नि को भी क्या मानते थे? तत्व मानते थे इनको भी। ठीक है, संकेत क्या देते थे? तो इसको मैं याद करवा दूंगा आपको अभी। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अल्केमिस्ट द्वारा प्रयुक्त बार बार परीक्षा में पूछा गया, जो बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो सोना सिरा गोल और बीच में बिंदु। ठीक है, जबकि डाल्टन ने जब संकेत दिया तो ऐसा हाइड्रोजन था। क्या था? हाइड्रोजन। ये दिखाई दे रहा है आपको चांद के जैसा है, तो चांदी का संकेत है। किसका है? चांदी का संकेत है। ठीक है, इसी के कारण भारत में चांदी कहा गया है इसे, चांद के जैसा दिखता है। ऐसे इसको हम सिल्वर कहते हैं इंग्लिश में ना। ये लेड है। क्या है? लेड। इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम कहते हैं, या हम लोग हिंदी में कहते हैं इसे सीसा। क्या कहते हैं? सीसा। वो ग्लास वाला कांच नहीं, सीसा एक तरह का धातु होता है। ठीक है, जैसे लोहा चांदी धातु है, उस तरह से सीसा भी एक तरह का धातु होता है। पारा, मरकरी, इसका संकेत आज भी बहुत सारे जगहों पर पारा को इस तरह से संकेतित किया जाता है। ठीक है, फास्फोरस त्रिभुज के ऊपर प्लस का चिन्ह, सल्फर त्रिभुज के नीचे प्लस का चिन्ह, आयरन लोहा तीर का चिन्ह गोले के साइड में, टीन मतलब 4 2 में 4 बना हुआ है ना, 2 के नीचे से काटा हुआ है तो इसे टीन समझेंगे। यहाँ पर इन दोनों को समझ लीजिए। जल नीचे की ओर बहता है, जल, तो जल में त्रिभुज नीचे की ओर, और आग ऊपर की ओर उठता है तो अग्नि में ऊपर की ओर त्रिभुज, है ना। अगला, अब उसके बाद
प्राचीन कीमिया के बाद जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, उसके बाद डाल्टन ने भी क्या किया कि परमाणुओं को या तत्वों को संकेत किया, अपने हिसाब से संकेत दिया। ठीक है, अब उनका संकेत कैसा था, तो उन्होंने हर संकेत को गोला बनाया। क्या बनाया? गोला। और उसके अंदर लिखे शब्दों के अनुसार या अक्षरों के अनुसार क्या बता दिया, तत्व को समझा दिया कि ये संकेत होगा। जैसे सोना को जी लिख दिया, चांदी को एस, लेड को एल, मरकरी को एक विशेष आकार दिया। ठीक है, फास्फोरस को ऐसे लिख करके और सल्फर को प्लस के चिन्ह से डिनोट किया। ऑक्सीजन केवल एक गोला, बीच में कुछ नहीं, हाइड्रोजन बीच में बिंदु, कार्बन पूरा ब्लैक। ठीक है, और जल, हम जानते हैं कि जल किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उस समय पता हो गया था कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन किस अनुपात में बना हुआ है यह पता नहीं था। तो जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ऐसा और ऑक्सीजन का ऐसा, तो ये संकेत किसका हो गया, जल का। तो आपसे पूछा जा सकता है इस परीक्षाओं में इस तरह के चित्र बना करके कि यह किसका संकेत दिया गया था डाल्टन द्वारा, तो जल का संकेत दिया गया था। ठीक है, तो इन चीजों को आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे आते हैं कि इनके बाद वर्जिलियस आए। कौन आए? वर्जिलियस। और वर्जिलियस ने प्रथम बार आधुनिक रूप में जो हम संकेत लिखते हैं, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ये जो हम संकेत आधुनिक रूप में संकेतों को लिखते हैं, उसको सबसे पहले किसने दिया, तो वर्जिलियस ने दिया। किसने दिया? वर्जिलियस ने। लेकिन उनके संकेत को भी मान्यता मिलने में और सबों द्वारा मानने में लगभग 100 वर्ष लग गए। ठीक है, 100 वर्षों के बाद जाकर के वर्जिलियस ने जो नियम दिया था, जो संकेत दिया था, उसे मान्यता मिली। और आज तक हम वर्जिलियस के द्वारा दिए गए संकेतों पर ही तत्वों के संकेत लिखते हैं, उनके द्वारा दिए गए नियम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वर्जिलियस ने तत्वों के संकेत किस प्रकार दिए और तत्वों के संकेत किस प्रकार दिए जाते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। तो थोड़ी देर में हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखते हैं कि तत्वों के संकेत लिखने के नियम। और आपको पता है कि ये आधुनिक तरीका होगा, और आधुनिक तरीका को किसने दिया है, तत्वों के संकेत लिखने के आधुनिक तरीके को किसने दिया है, वर्जिलियस ने। किसने? वर्जिलियस ने। याद रखेंगे। अब इसके बाद वर्जिलियस ने जो नियम दिए, ठीक है, तत्वों के संकेत लिखने के, उस नियम के अनुसार हम देखें तो सबसे पहला नियम, 3 नियम है तत्वों के संकेत लिखने के, 3 नियम है। सबसे पहला नियम कि तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर संकेत के रूप में लिखा जाएगा। पहला नियम क्या कहता है कि तत्व के संकेत मतलब कि अंग्रेजी नाम का जो पहला अक्षर होगा उसे हम क्या लिख देंगे, संकेत के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ तत्वों को हमने लिया, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पहला अक्षर H, तो हाइड्रोजन का संकेत H। मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूँ, आप हिंदी लिख सकते हैं इन सबका। बोरॉन, बोरॉन का B, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, सल्फर का S, फास्फोरस का P, फ्लोरीन का F। तो इस तरह से इन तत्वों के जो संकेत हो गए वो उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे तत्व होंगे और उनका जो अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होगा वो समान हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोरॉन और ब्रोमीन, ठीक है, या बेरियम, बोरॉन, बेरियम, ब्रोमीन, बिस्मथ, इन चारों का आप देखिए नाम, सबका तो B है अगला अक्षर। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, तो सबका संकेत अगला अक्षर B है। ठीक, इसके लिए क्या किया गया कि इसको तो बोरॉन लिख दिया गया, लेकिन अब इनमें अंतर रखा जाएगा। इनका नाम लिखने के लिए एक और नियम लाया गया। दूसरा नियम क्या है कि जब 2 या अधिक तत्वों के नाम, जैसे कि 2 या उससे भी अधिक तत्वों के नाम के प्रथम अक्षर, अंग्रेजी में नाम के प्रथम अक्षर अगर एक ही है तो एक ही है ना, जैसे कैल्शियम और कार्बन एक ही है, तो अगर एक ही हो तो ऐसी स्थिति में तत्व के नाम का पहला अक्षर और उसके बाद कोई विशेष अक्षर लेकर के दोनों को साथ मिला करके और लिख दिया जाता है, जिसमें पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि जब भी संकेत लिखा जाता है तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ जो भी संकेत लिखे गए हैं ये सभी ABCD के कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, तो बेरियम का BA, कैल्शियम
सी ए पहला और कोई विशेष अक्षर तो दूसरा अक्षर ही ले लिया जाता है सामान्य तौर पर। बिस्मथ बी आई, ब्रोमीन बी आर, सिलिकॉन एस आई, क्रिप्टन के आर। ठीक है, तो ये होगा इनके संकेत। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो संकेत लिखे जाते हैं ये जरूरी नहीं कि हमेशा बगल वाले अक्षर लिए जाए, बीच से भी कहीं से भी कोई अक्षर विशेष रूप से लिया जा सकता है। और एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल। ठीक है, अब चलिए ये दो नियम हो गए, हम तीसरे नियम को देखते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम कहता है कि अगर संकेत लिखने में हमने पहला नियम देखा कि पहला अक्षर ले लेंगे अंग्रेजी नाम का, दूसरा नियम देखा कि अगर दो नाम अटैच हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, अटैच नहीं मैच हो रहे हैं अगर, तो उनका दो अक्षर ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए, कोई विशेष तत्व है, धातुओं को विशेष रूप से लिया गया है, कोई विशेष तत्व है, उनका ज्यादा उपयोग है, उनको एक विशेष संकेत देना है। ठीक है, और साथ ही दूसरे तत्वों से मैच भी नहीं होना चाहिए उनका संकेत। तो इसके लिए एक नियम अपनाया गया कि तत्वों के लैटिन नाम का पहला या अन्य अक्षर लेकर के उसके नाम को लिख देते हैं। ठीक है, तो तीसरा नियम है कि तत्वों के लैटिन नाम से संकेत लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नाट्रियम। आप याद रखेंगे, लैटिन नाम को भी याद कर लेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो सोडियम का संकेत मतलब कि लैटिन नाम नाट्रियम, तो इसका संकेत क्या हो गया, Na। पोटेशियम का संकेत K होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो कैलियम है, तो यहाँ हो गया क्या, K। कॉपर का C होना चाहिए या CO होना चाहिए, लेकिन C होता है कार्बन का और CO होता है कोबाल्ट का, तो न C होगा न CO होगा, तो इसका कौन सा नाम लिया जाएगा, तो इसके लैटिन नाम से दे दिया गया। तो क्या है, क्यूप्रम, तो Cu, कॉपर का Cu। आयरन आई होता है आयोडीन का, आई किसका होता है, आयोडीन का, तो आयरन का तो आई दिया नहीं जा सकता, तो इसका लैटिन नाम लिया गया फेरम, तो फेरम से Fe लिया गया। गोल्ड, ठीक है, G से मतलब G से जर्मेनियम होता है। ठीक है, Ge से, तो इस कारण से G को गोल्ड का संकेत न लेकर के उसका लैटिन नाम लिया गया। वैसे भी सोना बहुत ही मतलब कि विशेष है। तो आराम से Au। सिल्वर Si से सिलिकॉन होता है, S से सल्फर होता है, तो इसका संकेत कैसे लिखेंगे, तो इसका लैटिन नाम लिया गया अर्जेंटम या अर्जेंटम। ठीक है, और अर्जेंटम से यहाँ पर Ag लिया गया, क्या लिया गया, Ag। मैंने बताया था ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बगल वाले अक्षर लिए जाएंगे, इनमें से कोई भी विशेष अक्षर लिया जा सकता है। ठीक है, उस तरह से मरकरी, तो मरकरी के लिए क्या किया गया कि इनका भी लैटिन नाम, मरकरी का लैटिन नाम होता है हाइड्रागायरम। क्या होता है, हाइड्रागायरम। तो हाइड्रागायरम से H, हाइड्रा से H और गायरम से G ले लिया गया। और पारा या मरकरी का जो संकेत है वो क्या है, Hg। लेड, ठीक है, इसका एली ना लेकर के लेड का जो लैटिन नाम होता है वो होता है प्लम्बम, तो यहाँ पर क्या ले लिया गया, Pb। क्या ले लिया, Pb। तो बस आज के लिए इतना ही। इन संकेतों को आप याद कर लेंगे, इनका हिंदी नाम में जो बोला है वही हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, मरकरी या पारा और सीसा, लेड। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो संकेतों को हमने बता दिया। एक संकेत आप जान लें, टंगस्टन का संकेत क्या होता है, टंगस्टन का संकेत होता है W। ठीक है, आप जानते हैं कि टंगस्टन विद्युत बल्ब के फिलामेंट में उपयोग होता है ना, तो टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तो W होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, T नहीं होता है। क्वेश्चन में ऑप्शन में T दे दिया जाता है, अधिकतर बच्चे T मार देते हैं या TI मार देते हैं, लेकिन ये ऐसा सही नहीं होगा। टंगस्टन का संकेत W होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।